अपनी नीश पे वापस आते हैं। लैंटर्न्स का पहला एपिसोड आया, कैसा लगा? अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत तबीयत खुश हो गई यार मेरी। वेरी नाइस था यार, वेरी नाइस ये था। ऐसा लगता है इतनी अच्छी चीज डीसी की तरफ से, लाइक जो शो हवा नहीं लगती, पूरा 1 घंटा निकल गया भाई। एक्टिंग मस्त, ह्यूमर मस्त, बिल्डअप मस्त। कभी कभी रहता है ना बीच में आप फोन ऐसे उठाते हो तो नहीं, दिस इज टू इम्पोर्टेंट, ठीक है, फोन बाद में। नहीं, फोन पे तो मेरा एक भी बार ध्यान नहीं गया भाई। नहीं वही था। जाने देता मतलब नहीं है वो शो। हम्म, ना ना ना, वो मतलब एक तो ना सबसे बेस्ट पार्ट है उसका, काफी एफर्टलेस फील होता है तुम्हें। हाँ जैसे तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई चीज, कोई शो तुम देखते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ अब ये शुरू हो रहा है, राइट? हाँ लैंटर्न्स के साथ में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसको देखते आ रहे हो, हाँ। तुमने बस ऐसे ज्वाइन इन कर लिया है। लाइक दे आर इन अ राइड एंड तुम बस टैग अलोंग हो गए। हम्म, हम्म, क्योंकि वो इतना ईज। हाँ बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि अच्छा अभी कहानी चालू हुई है, अभी धीरे लेते हैं, उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। इन्होंने नहीं, इन्होंने सीधा बीच में गिराया कि ये देख बाप अपने बेटे के सर पे एप्पल रख के उड़ा रहा है, ये देख। है। हम्म। हाँ और भाई इतने ज्यादा नुआंसेस है, हिंट्स हैं कि आप सोचने जाओ तो कितना कुछ उसमें लाइक निकलता है कि यार दिस वाज इंटेंशनल। और क्लियरली वो, इंटेंशनल था। वो ग्रीन लैंटर्न्स जो लाइक क्रिएट करता है, उनको क्या बोलते हैं रिंग से? कंस्ट्रक्ट्स। कंस्ट्रक्ट्स। वो इतने प्यारे लगते हैं देखने में, उनका डिजाइन इतना खूबसूरत सा है कि मजा आ जाती है यार। मतलब जो बहुत तुम प्यारा कह रहे हो भाई। ना कि वो उसके फादर का सेब वाला सीन, तुम अगर नोटिस हाँ करोगे तो उसने पहले भी कई बार वहां शूट किया हुआ है। हाँ, आराम से दिख और जाता वो है। नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मतलब वो बहुत हाँ। छोटी सी एज से उसके सिर पे एप्पल रख के चला रहा है। तो सोच व्हाट आई कितना फील इज नुआंस कि, है। हाँ व्हाट आई हम्म, फील कि उसको मालूम है, जो उसका बाप है, हाँ। हम्म। उसको हो सकता है कि लैंटर्न रिंग ऑफर हुई हो, हम्म। लेकिन उसने रिजेक्ट करी हो। तो फिर उसने सोचा क्योंकि मैं नहीं कर पाया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते, तो मेरे बेटे को, उसने अपने बेटे को बचपन से तैयार किया है हाँ कि हाँ, फियर नहीं उसने होना चाहिए। उसको पता था कि भाई हाँ ये ऐसा है, तो मैं अपने बेटे को हाँ, तैयार करता हूँ। क्योंकि वो जॉन स्टीवर्ट जब बड़ा होता है ना तो भी फोन पे उससे बात करता है, तो उसका बाप कहता है यू विल गेट द जॉब, जस्ट स्टिक टू इट, बोलता है ना, याद हम्म, है उसको फोन पे बात करता है तो कहता है कि, हाँ। तो वो उसको एक जॉब की तरह लेके चल रहा है और वो हम्म, बचपन से उसे इस चीज के लिए ट्रेन कर रहा है। तो ये मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें उन लोगों ने बहुत सटली प्लांट करी हुई हैं, वो आगे जाके हमको हम्म, पता चलेगा कि क्या हुआ था, हम्म। बट काफी टॉप नॉच। और भाई वो अभी काफी आगे जंप कर जाऊंगा, बट वो पूरा इंटेरोगेशन वाला सीन कितना मस्त था भाई। वाज लाइक फक, बोल रहा हाँ था हाँ भाई। होली शिट, यू आर एन एलियन, तो डैम भाई। मुझे ना सबसे अच्छी चीज ये लगी ना कि ये अपने परफॉर्मेंसेस पे रिलाय करते हैं, रादर 100%। देन शोइंग अस हम्म, कि दो लोग बात कर रहे हैं। जैसे जब वो अपना हाल जॉर्डन अपनी पुरानी चीज बताता है कि उसको रिंग मिली कैसे, हम्म, बार के अंदर बैठे होते हैं, हम्म, म्यूजिक चल रहा है पीछे, और वो स्टोरी बताना शुरू करता है। तुम्हें जरूरत नहीं है एक एक हम्म, सीन देखने की, जरूरत, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जब डेडपुल एंड वोल्वरीन में वोल्वरीन अपनी कहानी एक्सप्लेन करता है, याद है हम्म, कि ऐसा हुआ था तो एक्समैन क्यों मर गए, और हमें बहुत हल्के हल्के फ्लैशेस दिखाते हैं, बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाते नहीं। तो तुम्हें हम्म, उस पॉइंट पे लगता है कि नहीं यार मैं देखना चाहता कि क्या हुआ था, हम्म, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक कहानी सुना के निकाल देता है, हम्म, एंड यू आर ओके विद इट, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक वो विजन बन जाता है। हम्म, तो वो काफी एफर्टलेस फील होता है। हम्म। और बता, मुझे ये फील होता है शो में कि हैल जॉर्डन कुछ भी बोल रहा है वो झूठ है। थोड़ा हाँ उसका अनरिलायबल फील होता कैरेक्टर उन्होंने ऐसा दिखाया है ना कि हाँ बूढ़ा हो चुका है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, सूट नहीं पहन रहा है, अपना न्यू ट्रेनी आया हुआ है, उसको ऐसे जान में छोड़ के भाग गया। वो कितना हाँ। बढ़िया था यार कि वो सीधा उड़ जाता है, इज लाइक, भाई और क्या होता तुम है फिर मस्त। 4 शॉट देखते हो एयरपोर्ट की लाइन में लगा हुआ है। हाँ फिर मैं बच्चों में क्या, पहले मैं सोचा कि जा कहाँ रहा है, घर जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, फिर सोचा कि वो जा रहा है, उसके बाद लाइक फक यार। मैं क्या damn। पता है मुझे ये लॉजिक बड़ा मस्त दिया उन्होंने फिल्म में कि आपको ऐसे ग्रीन लैंटर्न रिंग लाइक हैंडल करने के लिए आपको निडर होना पड़ता है, ठीक है, तो विल पावर होनी चाहिए, बट वही है ना कि वो निडर होने का एक ये है कि वो एकदम अकेला हो गया।
मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मरे ना मरे, कोई प्यार करने वाला हो ना हो, और वो चीज उसे बहुत अकेला कर दी। एंड इन दी एंड अब जब रिंग देने की बारी आई, देन फिर समझ पा रहा हूं कि अब उसका कोई अटैचमेंट नहीं है लाइफ से, ह्यूमन लाइफ से। तो अब रिंग मैं अगर दे दूंगा तो मैं हूं क्या? तो वो बात समझ में आती है कि जैसे नहीं, कितने बुढ़े लोग होते हैं, वो अपना लाइक पोजेशन नहीं छोड़ पाते हैं कि अरे मैं अपने बेटे को दुकान कैसे दे दूं, अपनी मैं अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दूं। इट्स लाइक अपने रीजंस होते हैं, बट लाइक वो होते हैं, मैं ये नहीं हूं तो क्या हूं मैं? हम्म, हम्म, ये तो खैर हाँ है। मतलब जो उन्होंने फियर का स्टैंडर्ड दिखाया ना, कि मतलब फियर हाँ को अबैंडन करने की कीमत है अकेलापन, हाँ वो काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिक है। क्योंकि बहुत, फिर मतलब या तो आप ग्रीन लैंटर्न बन जाओ, एक हाँ नॉर्मल इंसान बन जाओ। ग्रीन लैंटर्न एनी डे भाई, ठीक हाँ। है। लेकिन वो ये जॉन स्टीवर्ट का कैरेक्टर ये चीज दिखाएगा कि आपको हाँ फियर को छोड़ने के लिए हाँ आपको अकेले होना जरूरी नहीं है। हाँ। मतलब ही विल डू इट इन अ डिफरेंट वे। तो उससे क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, वो ऐसा नहीं देखो है। ना, वो वेलकम टू डेरी में जो आर्मी ऑफिसर होता है, उसको मेरी डर नहीं होता, बट उसके बच्चे पे जब हम्म, कुछ आती है, लाइक हम्म, वो तब हो जाता है कि फक क्या कर रहे हो तुम। वही। तो वो वो है ना, उसने ट्रेन किया उसके बाप ने एक्चुअली में, तो वो बड़ा हम्म मस्त है कि उस अटैचमेंट भी है और निडर भी है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म या आई थिंक उसके बाप के साथ कुछ होगा तब जाके उसको वो, क्योंकि बोलता भी है ना हैल जॉर्डन की, हम्म, वंस यू लूज योर फादर यू हाँ लूज ऑल द फियर, ऐसा कुछ बोलता है वो स्टार्टिंग में। तो वो वो हुआ आई उसके थिंक साथ। वो शायद सिंबॉलिक डेथ वाली बात होगी। मुझे वो समझाओ, रैंच वाला क्या हिसाब किताब चल रहा है वहां पे? भाई पहले तो उसका जो इंट्रोडक्शन था रैंच वाले हम्म, का, इतना फक, बढ़िया कि वो बीवी वो ऑन करती है कि तू यहाँ क्यों आया बड़वे। हाँ तो वो देख के मैं डर गया कि ऐसा तो ये बीवी बोल रही है तुम लोग यहाँ नहीं आना चाहिए था, जबको पता है कि वो ग्रीन लैंटर्न है। दिस इज हाँ। समथिंग वेरी तो सीरियस वही एंड ना तुम कि देखते भाई हो कि ग्रीनलैंड क्यों बंदूकें मना और कर। सब। मतलब भाई आ, वो आपको बेल कराई, $2 लाख दिया, आपको एक डेट में डाल दिया भाई, तो कुछ तो करेगा वो आपसे अब। वो उन लोगों ने जिस तरह से माहौल भी बनाया ना, कि जब वो रैंच में घुसते हैं तो वहां पे फाइटिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग चल रही है पूरी। हाँ और तुम्हें समझ में आ जाता है उस कैरेक्टर को देख के भी। वो पहले उससे हाँ जॉन स्टीवर्ट को देख के कहता है कि वो कहता है आई एम ए वीगन। तो कहता है अरे हाँ ठीक है, हमारे पास टोफू वोफू कुछ होगा ये वो, और उसी के हाँ सामने फिर वो काट रहा है। हाँ। हम्म तो वो दिखाता है कि मतलब सामने वाला कितना ज्यादा रूथलेस टाइप का है वो। और एक तो ये भी है कि दोगलापन भी है। हम्म, और उसके लिए ना उस कैरेक्टर को वो एक टिपिकल ऐसा विलन नहीं बनाया कि भाई देख ये मैं माचो हूँ और मैं बहुत खतरनाक हूँ और मैं भारी आवाज में बात करता हूँ। हाँ उसको तो पहले तो बिल्डअप अच्छा दिया काफी, जब बीवी बोल देती हम्म, है नहीं, एंड देन तुम देखते हो कि वो दिखने में नॉर्मल इंसान ही लग रहा है कि ये कोई डूड है जो तुम रास्ते पे चलते चलते दिख जाएगा। हम्म। बट उसका डर वो अलग चीज से आता है, उसके लुक से नहीं आता, उसके इंटिमिडेशन से नहीं आता। भाई वो एंड आई बात थिंक करने से उसके समझ आता है। बेटे की जो कहानी है ना, जो छोटा बच्चा वो हाँ थ्रो कर रहा होता है, उसका और हाँ जॉन स्टुअर्ट का भी बनेगा वो, क्योंकि उसको भी एक तरीके से वो बचपन से ट्रेनिंग करना चाहेगा कि अगर मैं गैंगस्टर खतरनाक हूं तो मेरा बेटा भी मेरे जैसे बने। और वो होता है वो टिपिकल रेसिस्ट नहीं लगता, जो स्मॉल टाउन के रेसिस्ट होते हैं ना, कि बाहर के लोग आके यहाँ पे एलियन, क्योंकि लॉजिक वही है कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लॉजिक वगैरह की ठीक है, इधर आके इन्वेड ना कर दे वगैरह वगैरह चीजों को लेकर। तो वो कुछ है उसका अभी कुछ, मे बी शायद कुछ हाईटेक या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल करेक्शन, मे बी हु नोस।